हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट के आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। बच्चों, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए बी सी इक्वल 1, यदि ए बी सी 1 के इक्वल है तो सो दैट, तो हमें शो करना है 1/1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए की पावर -1 इक्वल 1 के। तो हमें ये 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHS। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपका है 1 अपॉन, ये है आपका 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 है। तो बी की पावर -1 है, तो किसी की भी पावर अगर -1 में होती है तो इसका हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन बी के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसे हम लोग राइट कर लेंगे 1 अपॉन बी। ठीक है, यहां तक। प्लस इसके बाद क्या है आपका 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1। सी की पावर -1 है तो इसे हम लोग राइट करेंगे 1 अपॉन सी। ठीक है, प्लस अब यहां पर क्या दिया गया है 1 अपॉन, ये क्या है 1 प्लस सी प्लस ए की पावर -1 है तो इसे हम लोग राइट करेंगे 1 अपॉन ए। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर आपका क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी, ए बी सी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, 1 के इक्वल है। तो अगर हम लोग सी को इधर लेकर के आ गए तो कितना हो जाएगा, देख देयर फॉर, तो ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल 1 अपॉन सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर सी इधर लेकर के आएंगे सी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी के फॉर्म में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें, यहां पर ये जो 1 अपॉन सी है, ठीक है, और यहां पर ये जो सी है, तो 1 अपॉन सी को हम लोग ए बी के फॉर्म में राइट कर देंगे, और ये जो सी है इसको हम लोग 1 अपॉन ए बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया जाकर के, ये आपका हो जाएगा जाकर के 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी के फॉर्म में हो गया जाकर के। अब यहां पर देखिए 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस, अब अपॉन सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो इसे हम लोग ए बी के फॉर्म में राइट कर दिए। ठीक है, कर दिया जाए। अब देखिए प्लस 1 अपॉन, अब यहां पर क्या दे रखा है 1 प्लस, अब ये सी है, सी को किसके इक्वल है 1 अपॉन ए बी के फॉर्म में है, तो यहां पर लिख दिया जाए 1 अपॉन ए बी, और प्लस 1 अपॉन ए हो जाएगा जा करके। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर बी, बी आपका डिनोमिनेटर में है, तो इसका जब आप लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 तो ऊपर रहेगा ही, और ये हो जाएगा आपका नीचे बी। ठीक है, 1 का डिवाइड बी में करेंगे बी होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी प्लस, ऊपर हो जाएगा आपका ए बी प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका 1 प्लस बी प्लस ए बी हो गया जा करके। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम जो होगा जा करके वो ए बी फॉर्म होगा जा करके। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 1 का डिवाइड ए बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए बी बन जा कितना होगा जा करके, ए बी हो जाएगा जा करके। तो यहाँ पर क्या राइट कर देंगे हम लोग, ए बी राइट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका ए का डिवाइड ए बी में करेंगे तो यहाँ से ए से ए कट गया, बी बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो भी डिवाइड में है ये यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्म बन जाएगा बी अपॉन बी प्लस
ए बी प्लस 1। अब यहाँ पर तो 1 का 1 ही रहेगा और ये आपका 1 प्लस बी प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये बी डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए बी प्लस का 1 और प्लस का बी हो जाएगा। कितना हो गया आपका? आप देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए b प्लस ए बी प्लस 1, बी प्लस ए बी प्लस 1, बी प्लस ए बी प्लस 1, मतलब इन सभी के डिनोमिनेटर क्या हैं? सेम है। जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो इन सभी डिनोमिनेटर को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा जा करके? 1 प्लस बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा जा करके, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में भी आप लोग क्या राइट कर सकते हैं? बी प्लस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा जा करके। अब देखिए न्यूमरेटर दोनों सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जा करके? 1 हो जाएगा जा करके। और यही आपको राइट हैंड साइड में लेकर के आना था, हैंस प्रूव्ड। क्या राइट कर देंगे? हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप लोग। अब सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहां पर x की पावर a, x की पावर b बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये लॉ क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर राइट करते हैं x और यहां पर हो जाएगा आपका a माइनस b, ठीक। और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर देखिए x की है का हो जाएगा आपका b माइनस सी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा x की पावर, अब ये डिवाइड में है तो पावर इसका माइनस में हो जाएगा, x की पावर c माइनस a और ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस का सी ए प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये बाहर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म बनाएगा। तो सबसे पहले a का मल्टीप्लिकेशन इन सब में करेंगे, फिर माइनस b का मल्टीप्लिकेशन सब में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर, ठीक है। a का मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर में किया तो ये आपका आ गया जा करके a क्यूब। a का मल्टीप्लिकेशन आपने ab में किया, ये हो जाएगा a स्क्वायर b। a का मल्टीप्लिकेशन आप लोग b स्क्वायर में किया तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। इसके बाद माइनस बी का किया, माइनस 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 प्लस माइनस तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी का इसमें किया तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन इसी तरह b का कंडीशन सब में करेंगे, फिर माइनस c कंडीशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की होल पावर b का b स्क्वायर में करिए कितना हो जाएगा? b क्यूब हो जाएगा, प्लस b का बी सी में करिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका c। इसके बाद b का c स्क्वायर में करिए तो ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। अब माइनस का करिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर का सी में करिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी हो जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया जा करके, इसका बी सी में करिए सी का तो ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जा करके। अब सी का सी उसमें करिए तो ये हो जाएगा आपका सी क्यूब हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया? ठीक है। अब नीचे वाले देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है, अब इसका इसमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आगे कर लीजिए नीचे, ये हो जाएगा आपका x की पावर। अब देखिए c का c स्क्वायर में करिए तो कितना हो जाएगा जा करके? c क्यूब हो जाएगा। c का c a में करिए जा करके तो c का c में किया c स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो गया करके a। अब यहाँ पर देखिए c का a स्क्वायर में करिए तो ये प्लस का हो जाएगा जा करके, ये हो जाएगा आपका c a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जा करके तो ये हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा a c स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जा करके तो ये हो जाएगा जा करके सी ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा a का स्क्वायर में करिए तो ये बन जाएगा जा करके a का क्यूब।
क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, ए बी स्क्वायर प्लस का है, ए बी स्क्वायर माइनस का है, ये इससे कट जाएगा। बी ए स्क्वायर और यहाँ पर बी ए स्क्वायर, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर से कट गया। यहाँ से देखिए सी स्क्वायर ए, ये कट गया। सी ए स्क्वायर, ये कट गया। अब क्या बचा आपके पास? देखिए क्वेश्चन में अब आपके पास बचा x की होल पावर a क्यूब माइनस का b क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब बचा। अब देखिए सेकंड वाले में देखिए क्या बचा हुआ है, यहाँ पर b क्यूब माइनस का c क्यूब बचा हुआ है, b क्यूब माइनस का c क्यूब रह गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर x की पावर आपका हो गया जाकर के c क्यूब, ये c क्यूब हो गया, ये माइनस का a क्यूब बचा जाकर के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सभी बेस आपके मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर क्या हो जाएगा? सभी प्लस में हो जाएगा। तो पावर सबका प्लस में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ a क्यूब माइनस का b क्यूब, ये आपका प्लस का b क्यूब और प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा c क्यूब। ठीक है, यहां से देखिए ये आपका लिखा हुआ है c क्यूब माइनस का a क्यूब, ये आपका माइनस का a क्यूब। ठीक है, a क्यूब देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, b क्यूब माइनस का है, b क्यूब प्लस का है, c क्यूब माइनस का है, c क्यूब प्लस का है। ये सारे आपके कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा जाकर के x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है? हमेशा 1 होता है, और यही हमें राइट हैंड साइड में लेकर के आना था, और ये क्वेश्चन आपका हो गया जाकर के हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला बनता है, अब देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्या था आपका? ए माइनस का बी ब्रैकेट में, और दूसरा था आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका ये आइडेंटिटी है। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, यहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं ना करते और डायरेक्ट लिख सकते थे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। जब आपको ये आइडेंटिटी आ रही हो तब, नहीं आ रही है तो आप लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री, एक्स जो है 2 प्लस रूट थ्री है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए तो यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है x प्लस रूट थ्री दे रखा है। ठीक है, यहां तक इतना हो गया आपका? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पहले में यहां पर x तो आपको है और यहां पर 1 अपॉन एक्स निकालना है। तो जब भी 1 अपॉन एक्स निकालना हो, 1 अपॉन एक्स निकालना हो तो आप लोगों को क्या करना होगा? यहां पर हो गया 1 अपॉन एक्स इक्वल, अब देखिए ध्यान से, तो ये जो आपका x है इसका 1 अपॉन एक्स निकालना, तो 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन 2 प्लस का रूट थ्री हो गया करके। अब 2 प्लस का रूट थ्री जो हो गया, इसका जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस प्लस था तो माइनस लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2 माइनस का रूट थ्री अपॉन 2 माइनस का रूट थ्री हो जाएगा जाकर के। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए आप लोग तो कितना हो जाएगा जाकर के? 2 माइनस का रूट थ्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जाकर के? 4, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा जाकर के? 3 हो जाएगा जाकर के। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का रूट थ्री। ठीक है, और ये 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर x आपका 2 प्लस रूट थ्री है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन एक्स जो होगा वो 2 माइनस रूट थ्री होगा। अगर ये प्लस में है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। आप लोग चाहे डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला पार्ट क्या सॉल्व करना है हमको, यहां पर हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x आपके पास दिया गया है, x क्या दे रखा है? 2 प्लस का रूट थ्री दे रखा है। ठीक है, यहां पर माइनस हो गया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स अभी आप लोगों ने निकाला है, इसको दूसरे ब्रैकेट में राइट कर लीजिए, 2 माइनस का रूट थ्री हो जाएगा जाकर के। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो 2 प्लस का रूट थ्री, ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का रूट थ्री हो जाएगा जाकर के। ये 2 से 2 कट जाएगा, और 1 रूट थ्री प्लस 2 1 रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा जाकर के? 2 रूट थ्री हो जाएगा जाकर के। यही आपका
अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, ये आपका, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहां पर अगर हम लोग x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, तो जब a स्क्वायर प्लस बी तो क्या होता है a स्क्वायर, ठीक, प्लस का बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया करके, प्लस का 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है x है, और b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x है। तो ये x से x आपका कैंसल हो गया जा करके। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर x तो आपको पहले से मालूम है कितना है, 2 प्लस का रूट 3 है, और प्लस का 1 अपॉन एक्स कितना था, 2 माइनस का रूट 3 है, ठीक है। इसका पूरे का होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें आप कुछ नहीं रखिएगा, ये आपका प्लस का 2 हो गया, देखिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब 4 का क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर है यहाँ पर। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस का 2 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब 2 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर 2 माइनस में लेकर के आ जाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 16 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जा करके 14 हो जाएगा जा करके, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालनी थी, और ये आपकी फाइंड हो गई। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, एक्स जो है जो 2 प्लस रूट 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस का बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर x कितना आ रहा है आपका 2 प्लस का रूट 3 आ रहा है, ठीक है। इसका 1 अपॉन एक्स बताइए क्या होगा, अभी पीछे मैंने बताया है 1 अपॉन एक्स कितना होगा जा करके, ये आपका होगा 2 माइनस का रूट 3। जब इसको आप नीचे ले जाएंगे और रेशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हमारा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बना रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या होता है ए क्यूब, ए क्यूब लिख दीजिए सबसे पहले। इसके बाद क्या होता है बी क्यूब, ये आप बी क्यूब राइट कर दीजिए, प्लस का 3ab, 3 इंटू ए आपका x था और b आपका 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में लिखिएगा a प्लस बी क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा जा करके, ये x से x कैंसल हो जाएगा जा करके। अब देखिए ध्यान से, x क्या है, x आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है 2 प्लस का रूट 3 दे रखा है, और 1 अपॉन एक्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 माइनस का रूट 3 का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर भी देखिए x की वैल्यू रखिए, x कितना था 2 प्लस का रूट 3, ये आपका x दे रखा है, प्लस का 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स कितना है आपका 2 माइनस का रूट 3 हो जाएगा करके, ठीक है। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का क्यूब कीजिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ पर आपका आ गया 64। इतना क्लियर हो गया, इक्वल ये हो गया आपका एक्स क्यूब, ये हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो गया आपका 3। अब देखिए ध्यान से 2 प्लस 2 4 हो गया, अब 4 जो है इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन, 4 3 जा 12 हो जाएगा जाकर के। अब 12 इधर प्लस में है, इसको आप इधर लेकर के आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा आपका जाकर के, 6 में 4 माइनस किया 2 हो गया, 6 में 1 माइनस किया 5 हो गया, 52 हो गया, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये इसका आंसर फाइंड हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इसका एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ
3x प्लस 2y इक्वल टू 12। यदि 3x प्लस 2y 12 के बराबर है, xy जो है 6 के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ध्यान से देखिए ये 9x स्क्वायर कैसे आया, ये जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, मतलब यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर इसका स्क्वायर हम कर देते हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए आप, तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, जा करके a स्क्वायर हो गया, प्लस का b स्क्वायर, ये आपका 2y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab, 2a कितना हो गया 3x हो गया, अब b कितना हो गया जा करके 2y हो जाएगा जा करके, ठीक है। यहां तक अब देखिए 3x प्लस 2y किसके इक्वल दे रखा है, 12 के इक्वल रखा है, तो ये इसकी जगह पर हम लोग 12 राइट कर सकते हैं, ठीक। ये आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा जा करके। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जा करके 2 2 जा 4, 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 12 इंटू एक्स वाई आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया जा करके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 12, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई कितना दे रखा है आपका क्वेश्चन में 6 के इक्वल है, तो यहाँ पर 6 के इक्वल राइट कर सकते हैं। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 12 जा 144 होता है, यहाँ पर 144 राइट कर लीजिए। यहां से 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4y स्क्वायर हो जाएगा, और 12 6 जा 72 हो जाएगा। अब 72 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर आप राइट कर सकते हैं 144 माइनस का 72 हो जाएगा, तो यहां पर कितना रह जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, माइनस कर दीजिए 4 में 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और 7 14 में 7 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 72, और ये 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, अच्छे से रीड कर लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 27 के इक्वल है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किससे आया है, पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर इसका हम लोग होल स्क्वायर यहां पर लगा देते हैं, होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की गारंटी लगा देते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 20 प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2ab, 2 इंटू a इंटू ये आपका हो जाएगा b, ये x आप कैंसिल कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 27, तो यहां पर राइट कर लीजिए 27, और ये हो गया आपका प्लस का 2 हो गया जा करके, ठीक है। 27 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जा करके 29 हो जाएगा जा करके, 29 हो जाएगा जा करके। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा था x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये और इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। अब ये स्क्वायर रूट जो होगा वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है, तो यही इसका आंसर हो गया जाकर के। क्लियर हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, जिसके फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो, x माइनस 1 अपॉन एक्स दे रखा है, तो आप इसी का फॉर्मूला लगा लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, तो कितना हो जाएगा जा करके a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस माइनस का हो जाएगा 2ab, तो 2a और यहाँ पर हो गया आपका b, x से x कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका कितना दे रखा है 27 दे रखा है, इसमें आप 2 को माइनस कर दीजिए, जब आप 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 25 हो जाएगा, ठीक है 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा था x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इधर आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट में मतलब क्या हुआ, इसका आंसर हो सकता है आपका प्लस और माइनस का 5 हो सकता है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए 7 नंबर। इफ 6 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इक्वल 3 रूट 2 माइनस ए रूट 3। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं 6 अपॉन 3 प्लस रूट 2 माइनस का 2 रूट 3, इतना हो गया। अब इसे हम लोग कर लेते हैं रेशनलाइज, तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2 माइनस है, यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 रूट 3, और ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3। अब 6 जो होगा दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जब 6 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप चाहे बाहर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 6, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3, ठीक है, अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला बनता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ जा करके 3 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6 हो गया, ये आपका 3 रूट 2 हो गया, प्लस का 2 रूट 3 हो गया, ए स्क्वायर। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये आपका 18 हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा जा करके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए माइनस कर लीजिए इसको, ये 6 हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 3 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3, ठीक है, और ये आपका 18 में 12 माइनस करेंगे तो 6 आ गया। अब देखिए 6 डिवाइड में है, ये 6 6 आपस में कैंसल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया जा करके 3 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3, ठीक है। अब देखिए अब हमें कंपेयर किससे करना है? कंपेयर हमें क्वेश्चन से करना है, क्या निकालना था? ए की वैल्यू निकालनी है 3 रूट 2 माइनस का ए रूट 3, ये आप इसे यहां पर राइट कर लीजिए, क्या था आपका क्वेश्चन में? 3 रूट 2 और माइनस का ए रूट 3, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 रूट 2 सेम है आपका, यहाँ पर देखिए हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू ऐसे आप करिए, तो यहाँ पर आपका जो ए की वैल्यू है मतलब माइनस ए जो है वो प्लस 2 के इक्वल है, ठीक है, तो माइनस इधर चला जाएगा, तो ए इक्वल टू जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, और ये ए की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो बच्चों ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग सेकंड चैप्टर में आप लोगों को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।